कि इंसान के जीवन का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। देखिए दोस्तों, एक नगर में एक अमीर आदमी रहता था। उसके पास में अपार धन संपदा होने के बाद भी उसे हर समय और अधिक धन प्राप्ति की लालसा रहती थी। दोस्तों, क्या होता है कि एक बार नगर में एक चमत्कारी संत का आगमन होता है। दोस्तों, जिस समय पर उस अमीर आदमी को ये बात मालूम पड़ जाती है कि बाबा के अंदर बहुत बड़ा चमत्कार है। दोस्तों, जैसे ही उस अमीर आदमी को बाबा के चमत्कारों के बारे में मालूम हुआ तो वो अमीर आदमी दौड़ता हुआ एकदम से उन बाबा के पास पहुंच गया और उन्हें अपने घर पर आने के लिए निमंत्रण दे आया। दोस्तों, जब वो संत उस अमीर आदमी के घर पर पहुँचे तो उस अमीर आदमी ने उन संत की बहुत सेवा की। दोस्तों, इस प्रकार से जब वो संत उस अमीर आदमी की सेवा से प्रसन्न हो गए तो उन संत ने उस अमीर आदमी को 4 दीपक दिए और वो संत उस अमीर आदमी से कहने लगे, हे पुत्र, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, इन 4 दीपकों को बहुत ही संभाल के रखना। ये दीपक तुम्हारे बहुत काम आएंगे। यदि तुम पर कभी गरीबी आ जाए तो इन दीपकों से तुम धनवान हो सकते हो। अब दोस्तों, 4 दीपक देकर के संत ने उन्हें बताया, पुत्र, जब भी तुम्हें धन की आवश्यकता हो तो पहला दीपक जला लेना और पूर्व दिशा में चलते जाना। जिस स्थान पर ये दीपक बुझ जाए तुम उसी जगह की जमीन को खोद लेना, वहाँ पर तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। उसके उपरांत पुनः तुम्हें यदि धन की आवश्यकता हो तो दूसरा दीपक जला लेना, जिसे लेकर के तुम पश्चिम दिशा तक चले जाना और जब तक ये दीपक बुझ ना जाए उस स्थान से जमीन में गड़ी अपार धन संपदा तुम्हें प्राप्त होगी। दोस्तों, वो संत उस अमीर आदमी से पुनः कहने लगे, यदि पुत्र तुम्हें दोबारा फिर धन की आवश्यकता पड़े तो तुम दूसरा दीपक जला लेना और जला करके पुनः पश्चिम दिशा की तरफ जाना और जब ये दीपक बुझ जाए तो उसी स्थान पर बैठ करके उस स्थान पर खुदाई करना, तुम्हें बहुत सारा धन मिलेगा। दोस्तों, फिर वो संत कहने लगे, पुत्र, यदि तुम्हारी समस्या का समाधान फिर भी न हो और धन की तुम्हारी आवश्यकता पूरी न हो तो तुम तीसरा दीपक जला लेना और जला करके दक्षिण दिशा में चलते जाना और जिस स्थान पर ये दीपक बुझ जाए तुम वहाँ की जमीन खोदना, वहाँ पर तुम्हें बहुत सारा धन मिलेगा, तुम्हारी हर समस्या का समाधान हो जाएगा और तुम बहुत धनवान हो जाओगे। दोस्तों, अंत में वो संत कहने लगे, हे पुत्र, अब तुम्हारे पास में एक दीपक और एक दिशा शेष रहेगी, किंतु तुम्हें न उस दीपक को जलाना है और न ही उस दिशा में कभी जाना है। यदि तुमने इस चौथे दीपक को कभी जला करके और उस चौथी दिशा में जाने का प्रयास किया तो निश्चित तौर पर तुम्हारा पतन शुरू हो जाएगा। इसलिए भूल कर भी कभी भी तुम इस चौथे दीपक को नहीं जलाना और नहीं कभी उत्तर दिशा की तरफ जाना। दोस्तों, इतना कहकर के वो संत उस अमीर आदमी के घर और नगर से प्रस्थान कर गए। अब दोस्तों, गौर करेंगे, संत के जाते ही उस अमीर व्यक्ति ने पहला दीपक जला लिया और धन की तलाश में पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। दोस्तों, जैसे ही वो एक जंगल में पहुंचा तो वो दीपक बुझ गया। दोस्तों, वहाँ की खुदाई करने पर उसे एक कलश प्राप्त हुआ। वह कलश सोने के आभूषणों से भरा हुआ था। दोस्तों, उस अमीर व्यक्ति ने सोचा कि पहले और दूसरी दिशाओं का धन प्राप्त कर लेता हूँ, फिर यहाँ का धन ले जाऊंगा। दोस्तों, इस प्रकार से वो अमीर आदमी उस सोने के आभूषणों से भरे हुए कलश को झाड़ियों में छुपा देता है और दूसरा दीपक जलाता है और जैसे ही दूसरा दीपक जलाया उसे लेकर के पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ा। दोस्तों, एक सुनसान स्थान में दूसरा दीपक बुझ जाता है। दोस्तों, जैसे ही उस अमीर व्यक्ति ने वहाँ की जमीन खोदी तो उसे वहाँ पर एक संदूक मिला जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। अब दोस्तों, इतना सारा सोना देख करके उस अमीर आदमी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब दोस्तों, उस अमीर व्यक्ति ने वो संदूक उसी गड्ढे में बाद में ले जाने के लिए छोड़ दिया। अब उसने तीसरा दीपक जलाया और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। दोस्तों, वो दीपक एक पेड़ के नीचे बुझ गया। दोस्तों, जैसे ही उस अमीर आदमी ने उस पेड़ के नीचे खोदा तो वहाँ पर उसे एक घड़ा मिला जिसमें हीरे मोती भरे हुए थे। अब तो दोस्तों वो अमीर व्यक्ति माला माल हो गया, उसके पास में इतना सारा धन हो गया कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अब दोस्तों इतना सारा धन मिलने के बाद भी
उस अमीर आदमी की धन प्राप्ति की लालसा कम नहीं हुई और वो मन में सोचने लगा कि अब मुझे चौथा दीपक जलाना चाहिए और जितना सारा धन मिलेगा मैं सारा इकट्ठा करके एक साथ लेकर के जाऊंगा और फिर आराम से इस आराम की ज़िंदगी व्यतीत करूंगा। दोस्तों, जैसे ही वो चौथा दीपक जलाने वाला था वैसे ही उसे उस संत की बात याद आ जाती है कि बेटे चौथे दीपक को मत जलाना और नहीं कभी चौथी उत्तर दिशा की तरफ जाना, क्योंकि वहाँ पर यदि तुम जाओगे तो निश्चित तौर पर तुम्हारा पतन शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अब वो अमीर आदमी मन में विचार करने लगा कि निश्चित तौर पर इस चौथे दीपक के बुझने के बाद में वहाँ पर अपार धन मिलेगा। इसी वजह से उस संत ने मुझसे मना कर दिया है, क्योंकि वो संत उस धन का उपयोग स्वयं करना चाहता है, लेकिन मैं मानने वाला नहीं हूँ। मैं चौथे दीपक को जला करके और चौथी उत्तर दिशा की तरफ अवश्य जाऊँगा और जिस स्थान पर भी वो दीपक बुझेगा वहाँ पर मैं खुदाई करूँगा और जितना भी धन मुझे मिलेगा मैं चारों दीपकों द्वारा प्राप्त हुए धन को एकत्रित करके और लेकर के वापस जाऊंगा। अब दोस्तों, जैसे ही उस अमीर आदमी के मन में लोभ उत्पन्न हुआ उसने वो चौथा दीपक जलाया और उत्तर दिशा में बढ़ने लगा। दोस्तों, चलते चलते वो दीपक एक महल के सामने बुझ गया। दोस्तों, जैसे ही दीपक बुझने के बाद लोभी व्यक्ति ने महल का द्वार खोला और महल के भीतर प्रवेश किया तो महल के कमरों के अंदर वो धन की तलाश करने लगा। दोस्तों, एक कमरे में उसे हीरे जवाहरातों का भंडार मिला, जिसे देख करके उस अमीर आदमी की आंखें चौंधिया गईं। अब दोस्तों, और कमरों में जैसे ही गया उसे सोने का भंडार मिला। अपार धन देख करके उसका लालच और बढ़ने लगा। अब दोस्तों, कुछ आगे और जाने पर उसे चक्की चलने की आवाज़ सुनाई पड़ी। वह एक कमरे से आ रही थी। दोस्तों, वो अमीर आदमी आश्चर्यचकित होकर के उस कमरे के पास में पहुंचा और जैसे ही उसने द्वार खोला तो उसने क्या देखा कि वहाँ पर उसे एक वृद्ध व्यक्ति चक्की पीसता हुआ दिखाई पड़ा। अब दोस्तों, वो अमीर व्यक्ति कहने लगा, बाबा तुम यहाँ पर चक्की पीस रहे हो और तुम यहाँ पर कैसे पहुँचे? दोस्तों, वो वृद्ध आदमी कहने लगा, क्या थोड़ी देर तुम चक्की चलाओगे? मैं जरा सांस ले लूँ, फिर तुम्हें पूरी बात बताऊंगा। दोस्तों, इस प्रकार वो अमीर आदमी उस धन के लालच में आकर के और चक्की चलाने लगा और वो अमीर आदमी इस प्रकार मन में सोचता है, यदि मैं थोड़ी देर चक्की चला लूँगा तो ये बुढ़ा मुझे सारे यहाँ के राज बता देगा कि धन कहाँ कहाँ छुपा हुआ है और मैं फिर सारे धन को लेकर के यहाँ से निकल जाऊँगा। अब दोस्तों, जब उस अमीर आदमी को चक्की चलाते हुए थोड़ा समय व्यतीत हुआ तो वो अमीर आदमी कहने लगा, अब मैं थक गया हूँ बाबा, आकर के तुम अपनी चक्की चलाओ। दोस्तों, वो वृद्ध एकदम से जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, अब ये चक्की बंद नहीं होगी। अगर तुमने इस चक्की को बंद कर दिया तो ये मकान एकदम से ब्लास्ट हो जाएगा और नीचे गिर जाएगा, जिसमें दब करके तुम मर जाओगे। अब ये चक्की कभी बंद नहीं होगी और यदि तुमने इस चक्की को कभी बंद करने का प्रयास किया तो ये महल एकदम से ब्लास्ट हो जाएगा और तुम उसमें दब के मर जाओगे। दोस्तों, वो वृद्ध कहने लगा, अब इस चक्की को बंद मत करना, अब मैं यहाँ से जाता हूँ। आज से ये महल तेरा है और इसमें जितना भी धन है वो धनमाल भी तुम्हारा है। इस सब पे तुम्हारा अधिकार है। आराम से चक्की चलाते रहो और जितना भी यहाँ पर हीरा मोती जवाहरात भरा हुआ है, जितने भी यहाँ पर सोने के भंडार भरे हुए हैं, इनको आराम से देखते रहो, ये सब तुम्हारे हैं। एक बात ध्यान रखना, यदि चक्की तुमने बंद कर दी तो ये महल ढह जाएगा और तुम इसमें दब कर के मर जाओगे। दोस्तों, इस प्रकार से गहरी सांस लेकर के वो वृद्ध व्यक्ति कहने लगा, एक संत ने मुझे 4 दीपक दिए थे और मुझसे कहा था कि जब तुम्हें धन की आवश्यकता हो तो इन 3 दीपकों को जला करके जितना भी धन मिले उसको तुम अपने जीवन में प्रयोग करना, तुम माला माल हो जाओगे। और उसने मुझसे ये भी कहा था कि चौथे दीपक को कभी मत जलाना, यदि तुमने चौथे दीपक को जलाया तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार वो वृद्ध व्यक्ति कहने लगा कि मैंने 3 दीपकों को जला करके बहुत सारा धन प्राप्त किया, फिर भी मेरे मन की धन प्राप्ति की लालसा कम नहीं हुई और मेरे मन में लोभ बढ़ गया। मैं सोच रहा था कि चौथा दीपक जलाकर भी और धन प्राप्त करूं, उसके बाद में ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करूंगा। लेकिन चौथा दीपक जैसे ही मैंने जलाया तो इस महल के अंदर आ गया और यहाँ पर मुझसे पहले एक व्यक्ति चक्की चला रहा था और उसने मुझे चक्की चलाने के लिए दे दी और वो यहाँ से निकल गया।
तब से लेकर के आज तक मैं ये चक्की चला रहा हूँ। यदि ये चक्की में बंद कर देता तो मैं दब करके इसमें मर जाता, क्योंकि ये महल ब्लास्ट हो जाता। अब मेरा छुटकारा तो हो गया, मैं तो यहाँ से जाता हूँ। मुझे अब धन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरी सारी जवानी चक्की पीसते पीसते निकल गई। अब तुम आराम से चक्की पीसो और जितना भी यहाँ पे धन है वो सब तुम्हारा है, और ये महल पर भी तुम्हारा अधिकार है। जितना चाहो यहाँ पर आनंद करना। अब दोस्तों वो अमीर आदमी कहने लगा, हे बाबा, जाते जाते ये तो बता दो कि इस चक्की से छुटकारा कैसे मिलेगा। तो लोभी व्यक्ति पीछे से चिल्लाया, जब तक मेरे और तुम्हारे जैसा कोई भी व्यक्ति लोभ में अंधा होकर के यहाँ पर नहीं आएगा, तुम्हें इस चक्की से छुटकारा नहीं मिलेगा। इतना कहकर के वो व्यक्ति वहाँ से चला गया और लोभी व्यक्ति चक्की पीसता रहा और खुद को कोसता रहा। तो दोस्तों ध्यान रखना, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बहुत बुरी बला है, इसलिए कभी लालच में नहीं पड़ना चाहिए। जो व्यक्ति लालच करते हैं उनका जीवन बर्बाद हो जाता है, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा शत्रु लालच ही है। जहाँ पर लालच मन में आएगा वहाँ पर निश्चित तौर पर पतन शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है।